أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. सूरत नहल आयत नंबर 84 से आज के सबक का आगाज हो रहा है। वयौम नबअसु मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा, और वो दिन कि जिस दिन हम खड़ा करेंगे हर ग्रुप में से, हर जमात में से एक गवाह। यानी चूंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में बारहा ये इरशाद फरमाया है कि मैंने कोई कौम, कोई उम्मत, कोई इलाका ऐसा नहीं है, कोई कबीला ऐसा नहीं है, कहीं यानी कोई भी ऐसे लोग नहीं हैं जो ये क्लेम कर सकें कि हमारे पास तो हिदायत आई ही नहीं। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम के लिए एक रहनुमाई करने वाला, हिदायत देने वाला भेजा। तो क़यामत के दिन, अच्छा वो इसमें उलमा कहते हैं कि अंबिया के हवाले से भी ये बात है, यानी प्रॉफिट्स भी हर इलाके में पहुंचे हैं और उनकी तालीमात हर एक एरिया तक पहुंची हैं। और उसके बाद हाद, गाइडेंस यानी रहनुमाई करने वाला, यानी अल्लाह से कनेक्ट करने वाला, लोगों को अल्लाह से जोड़ने वाला, या अल्लाह की जो कुरान और हदीस की जो तालीमात हैं दीन इस्लाम की, वो पहुंचाने वाला। तो ये कोई इलाका ऐसा नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पर ये तालीम या ये हिदायत या ये गाइडेंस ना पहुंची हो। तो क़यामत के दिन इस आयत से फिर हम ये वाला मतलब ले सकते हैं कि हर उम्मत में से पहले तो अंबिया जो उनके गवाह हैं कि या अल्लाह हमने इन तक अपना पहुंचा दिया जो हमारे ज़िम्मे काम था। इसी तरह जो लोग जिस जगह पर भी दीन का काम कर रहे हैं और जो लोग उनकी ऑडियंस हैं, जो भी सुन रहे हैं उनको, वो उन पर गवाह होंगे कि हमने ये बात पहुंचा दी थी। सुम्मा ला युअज़नु लिल्लज़ीना कफ़रू, उसके बाद यानी फिर जब क़यामत वाले दिन हम गवाह खड़ा करेंगे ना, तो उसके बाद लोग पछताएँगे और उसके बाद कहेंगे कि हाय काश हमें एक दफ़ा वापस भेजा जाए और हम दोबारा से अपनी ज़िंदगी को उस तरह से गुज़ार के आएँ जैसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला चाहते हैं। तो अल्लाह जी फरमाते हैं कि फिर इसके बाद इजाज़त नहीं दी जाएगी काफ़िरों को कि वो कोई यानी अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कुछ कर सके, वला हुम युस्तअतबून, और ना ही उनके उज़्र कबूल किए जाएँगे। ना ही उनको दोबारा यानी सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा, ठीक है? उनको अपने रब को राज़ी करने का दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा फिर। वइज़ा रअल्लज़ीना ज़लमुल अज़ाब, और जब वो लोग जो ज़ालिम हैं, वो अज़ाब को देखेंगे, फ़ला युख़फ़फ़ु अन्हुम, तो उनके ऊपर फिर वो ज़ाहिर है पुकारेंगे, वो दुआएँ करेंगे, वो चीखेंगे कि ऐ अल्लाह अज़ाब हमारे से दूर कर दे, हम तेरी जो तेरी तालीमात हैं, ये तूने जो हुक्म दिए हम उसी तरह ज़िंदगी गुज़ारेंगे। तो अल्लाह जी फरमा रहे हैं, जो एक दफ़ा अज़ाब आ जाएगा, तो उसके बाद ना ही उस अज़ाब में कोई कमी की जाएगी, वला हुम युनज़रून, और ना ही लोगों को फिर दोबारा से चांस दिया जाएगा, ना ही मोहलत दी जाएगी, ना ही फिर ढील दी जाएगी, टाइम नहीं दिया जाएगा कि जब एक दफ़ा टाइम अप है, तब आप देखिए जब आपके फाइनल पेपर्स हो रहे होते हैं, जो डेडलाइन होती है टाइम 3 आवर्स फॉर इंस्टेंस पेपर का होता है, तो जब पेपर का टाइम खत्म हो गया उसके बाद चाहे आपके अंदर कितनी ज़्यादा ज़हानत आ जाए और चाहे आप कहें कि नहीं मुझे तो ये सवाल मुझे बहुत अच्छा आता है, मैं करना चाह रहा हूँ, दोबारा पेपर हाथ में आता है? नहीं, है ना? फिर मोहलत खत्म हो जाती है। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला का लॉ है कि हर एक के लिए एक गिवन टाइम है। उस गिवन टाइम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर इंसान के लिए मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ गाइडेंस जो है उसको प्रोवाइड करते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको बहुत सारे ज़रियों से उसकी रहनुमाई फरमाते हैं। अपने कुरान से ताल्लुक, अब आप देखिए कि बहुत अक्सर ऐसा होता है कि अब तो मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया जो है, जहाँ एक तरफ बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है, आज़माइश है, वहीं पर एक रिमाइंडर भी है ना? यानी जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हो तो बहुत सारी हदीस आ जाती हैं आपके सामने, बहुत सारी आयत आ जाती हैं। इसी तरह यूट्यूब का आप देखिए मामला है, वीडियोज़ देखते हुए आपके सामने कुरान की या स्कॉलर्स की या मुख्तलिफ इस तरह मैसेज, वो सब मैं हमेशा ये समझती हूँ कि वो मैसेज अल्लाह की तरफ से हमें दे दिए जाते हैं, ठीक है? यानी वो अल्लाह की तरफ से हमारे सामने आते हैं। तो ये जो छोटी-छोटी एफर्ट्स हैं, ये जो हम कुरान के साथ हमारा कॉन्टैक्ट है, ये थोड़ा-सा ही हमारा ताल्लुक है कुरान के साथ, ये असल में अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक है, ताकि हम अपनी इस जो जो हमारे पास चांस है, जो हमारे पास गिवन टाइम है, एग्ज़ाम का जो टाइम होता है ना पेपर सॉल्व करने का, पेपर अटेम्प्ट करने का, वो अभी हमारे पास है। तो हम उसमें अपनी गिवन टाइम में हम अपना जो अमल हमने करना है, वो हम कर लें, अल्लाह को राज़ी कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियाँ कर लें, ताकि फिर हम उन लोगों में से ना हो जाएँ कि जब जो अज़ाब को देखेंगे तो उस वक़्त उन्हें होश आएगी। वइज़ा रअल्लज़ीना अशरकू शुरकाअहुम, और वो लोग जिन्होंने अल्लाह के साथ शरीक बनाए, अल्लाह के साथ मुख्तलिफ लोगों को एसोसिएट किया,
या जितनी अहमियत या जितनी इम्पोर्टेंस अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके ऑर्डर्स की होनी चाहिए, उतनी इम्पोर्टेंस और लोगों के ऑर्डर्स को दी। ठीक है, यानी प्रायोरिटी, प्रेफरेंसेस अपनी। शुरका अहम का मैं हमेशा तर्जुमा करवाती हूँ कि जो हमारी प्रेफरेंसेस हैं अदर देन अल्लाह, ठीक है, जो हमारी तरजीहात है सुबह से शाम में, जो हमने शॉर्टलिस्ट किया होता है, ये काम इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, अदर देन अल्लाह, जब कयामत के दिन वो सारी हमारी प्रेफरेंसेस हमारे सामने आएंगी, या वो तमाम लोग जिनको हम राजी करते करते अल्लाह को नाराज कर बैठते हैं, ये वो तमाम लोग जिनके लिए हम सारी एफर्ट्स कर रहे होते हैं कि ये हमसे राजी हो जाए या ये हमें जो है कबूल कर लें, तो कयामत की जब उन लोगों को देखेंगे ना, तो लोग कहेंगे कि रब्बना हाउलाई शुरकाउना अल्लज़ीना कुन्ना नदउ मिन दूनिक, कि या अल्लाह, ये है वो हमारे शरीक जिनको हम आपके अलावा पुकारते थे, या जिनकी हम आपके अलावा बात मानते थे, या जिनको हम आपके अलावा वेनरेट करते थे, जिनको हम इम्पोर्टेंस देते थे। फ़अल्क़ौ इलैहिमुल क़ौल, तो वो जितने भी लोग हैं वो कहेंगे कि हमारा तो इसमें कोई, यानी जितने लोगों को हमने अल्लाह से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी होगी, वो कहेंगे कि हमने तो या अल्लाह इनको नहीं कहा था कि आप हमें राजी करें, अपने रब को भूल जाएं। ठीक है, इनमें फिर खास तौर पर वो तमाम औलिया अल्लाह, वो तमाम सालिहीन जिनके कब्रों पर लोग जाकर जैसे हमारे पाकिस्तान में अल्लाह ताला हिदायत दे, बहुत सारे मज़ारात पे आप देखें कि ऐसे काम हो रहे होते हैं कि जो शरीयत में दूर दूर तक कहीं पे भी उनका कोई तसव्वुर नहीं मिलता। हालांकि वो जिन बुजुर्ग हजरात का वो मज़ार होता है या उनकी जिनकी कब्र होती है, वो इंतहाई सालिह, इंतहाई नेक, तो वो लोग कहेंगे कि या अल्लाह, हमने तो इनको नहीं कहा था कि आप हमारे साथ करें, इन्नकुम लकाज़िबून, बेशक तुम झूठे हो। इसी तरह शैतान भी ये कहेगा कि मैंने तो इनको नहीं कहा था कि मेरी पैरवी करो, मैंने तो इनको नहीं कहा था मेरे रास्ते पे चलो। इसी तरह वो तमाम लोग जिनको हम पूरी अपनी जिंदगी में अहमियतें देते हैं और अपने अल्लाह को नाराज करते हैं, वो क़यामत के दिन हाथ खड़े कर देंगे, वो कहेंगे, या अल्लाह, ये तो हमने तो नहीं इनको कहा था कि आप हमारी बात मानो, अल्लाह की ना मानो। इसलिए मेरी बहनों, कहते हैं ना कि खुद गर्ज होना वैसे तो अच्छा नहीं है, लेकिन दीन के मामले में मैं समझती हूँ कि हमें खुद गर्ज होना है, क्योंकि क़यामत के दिन हमारे किसी ने काम नहीं आना। वअल्क़ौ इलल्लाहि यौमइज़िन अस्सलम, और फिर वो पेश करेंगे कौन, ये जो जिन लोगों ने अल्लाह के अलावा शरीक बनाए होंगे, ठीक है, ये अल्लाह की तरफ सुलह की पेशकश करेंगे कि या अल्लाह, हमें तो पता नहीं था, या हम तो एक बहकावे में रहे, या हम गुमराही में रहे, हमें नहीं पता चला, अब आप हमसे राज़ी हो जाइए, आप हमें दोबारा भेज दें, हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करके वापस आएँगे। वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और वो तमाम बहाने, वो तमाम लोग, वो तमाम रीज़न्स उनसे गुम हो जाएँगे जिनके लिए वो पूरी अपनी ज़िंदगी में झूठ कहते थे, या जिनकी तरफ वो ज़्यादा इंक्लाइन थे अदर देन अल्लाह। अल्लज़ीन कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि, वो लोग जिन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया, कुफ्र से मुराद है इनकार करना, वसद्दू अन सबीलिल्लाह, और ना सिर्फ खुद अपने लिए इनकार किया बल्कि दूसरों के लिए भी रोड़े अटकाए, दूसरों को भी रोका, ठीक है, अल्लाह के रास्ते से। ज़िदनाहुम अज़ाबन, हम उन्हें अज़ाब जो है ना वो एक्स्ट्रा देंगे, ज्यादा देंगे, फ़ौक़ल अज़ाब, जो एक रिटन अज़ाब है ना उससे डबल उनको मिलेगा, यानी एक्स्ट्रा पैकेज अज़ाब का। नाउज़ुबिल्लाह, किन लोगों को, अपने लिए तो इनकार किया ही किया, दूसरों की भी दीन के ऊपर उंगलियां उठाई, दूसरों की भी नेकियों के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शंस उनके यहाँ होती हैं। ठीक है, ये मैं और आप अच्छे से समझते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो खास तौर पर अल्लाह के दीन के जो अहकामात हैं उनको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं बैठ के, कि नमाजें देखी हुई हैं, जिन नमाजें पढ़ने वाले जो हैं ये बाकी हकूक पूरे नहीं करते, या जी नमाज का क्या फायदा, अल्लाह के बंदों को राजी करो, दिल ना दुखाओ, ये वो तमाम चीजें हैं। इसी तरह पर्दों का क्या फायदा, हिजाब का क्या फायदा, दिल साफ होना चाहिए, दिल का पर्दा होता है, हया तो दिल में है ना। तो यानी ये ऐसी यानी बहाने हैं, असल में खुद भी इनकार है ना अल्लाह के अहकामात का, तो फिर दूसरों को जो कर रहे हैं उनके ऊपर भी राजी नहीं, उनको क्रिटिसाइज करते रहना। तो अल्लाह जी फरमा रहे हैं, इनका जो अपने इनकार का एक तो अजाब है, दूसरा वो जो दूसरों को मना करते रहे, दूसरे जो दीन की तरफ है उनको रोकते रहे हैं, उसके ऊपर उनको फिर डबल अजाब, नाउजुबिल्लाह, बिमा कानू युफसिदून, इस वजह से जो वो फसाद करते थे। यानी दीन, अल्लाह के अहकामात, इस्लाम की जो तालीमात हैं कुरान और सुन्नत की, उन पर किसी भी तरह की क्रिटिसाइज करना, उनको लेकर खामखा डिस्कशंस करते रहना, लॉजिक्स ढूंढते रहना, ये फसाद के बराबर है। ठीक है, युफसिदून, फसाद करना। देखिए इसकी बिल्कुल मिसाल ऐसे है, अगर इसको लॉजिकली समझना चाहें, कि एक मिसाल के तौर पे आर्मी है, ठीक है, आर्मी का एक पूरा इदारा है, ठीक है, अब उनके मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं।
अब कोई जो है वो बैठ के, जो सोल्जर्स ही हैं आर्मी के अपने लोग जी, वो बैठ के चेमगोइयाँ करते हैं कि ये वाली ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा, ये वाली चीज़ों का क्या फ़ायदा, ये इनकी क्या ची ये तो कोई किसी काम की नहीं है, ये वाली चीज़ें तो किसी काम की नहीं है। जैसे हमारे यहाँ अक्सर इस चीज़ में बहस हो रही होती है कि जी मुल्क का दिफ़ाई बजट बहुत ज़्यादा है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। आप देखिए कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये बर्दाश्त करते हैं इस चीज़ को, लोग बर्दाश्त करते हैं इस चीज़ को। यानी आप देखिए कि अब छोटे से इदारे में भी कोई आप इदारे के लॉज़ एंड रेगुलेशन कुछ कोई अगर चैलेंज कर रहा हो तो उसको रहने देते हैं उस इदारे में, है ना? मिसाल के तौर पर मैं एक यूनिवर्सिटी की एम्प्लॉयी हूँ, तो मुझे उनकी हज़ार चीज़ों से इख्तिलाफ़ है। लेकिन अगर मैं उस इख्तिलाफ़ को लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करूँ कि वहाँ पर ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो ये तो फ़साद वाली बात है ना फिर, है ना? तो आप देखिए छोटे-छोटे इदारे नहीं बर्दाश्त करते, तो हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ कैसा यानी अपना कितना लाइट समझा हुआ है हमने, और आराम से हम तमाम अहकामात को एक तो एक ज़ुम्बिश से यानी अपनी एक हरकत से उनको दूर कर देते हैं, और फिर जो कर रहे होते हैं उनके ऊपर नाउज़ुबिल्लाह ऐसा-ऐसा हमारे कमेंट्स हैं। अभी रमज़ान के हवाले से देखिएगा क्या कुछ आता सामने। इसी तरह ईद है, फिर इसी तरह कुर्बानी के हवाले से लोगों की बातें आ जाती हैं कि जी इस गरीबों की शादी करवा दें, इससे बेहतर है। लड़कियों की गरीब लड़कियों के लिए जहेज़ बना लें, ये कुर्बानी करने से बेहतर है। कहीं पानी का कूलर लगा दें। हालाँकि ये जो लोग ये बातें कर रहे हैं, तो उनके अपने हाथ में 4-4 लाख के आईफ़ोन्स हैं और क्या-क्या हैं, वो आप ना लेते, आप इस तरफ लगा लेते भई। लेकिन वो शैतान है ना, यानी हमारे दिलों में डालता है, हम अल्लाह के अहकामात के ऊपर ख़ास तौर पर एक जो क्रिटिसिज़्म वाली नज़र रखते हैं, ये मेरी बहनों बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किंग ऑफ किंग्स यानी बादशाहों के बादशाह, वो नहीं बर्दाश्त नहीं करते कि उनकी रियासत के अंदर हम रह रहे हैं, अल्लाह का दिया खा रहे हैं, अल्लाह के दिए पर ज़िंदा हैं, और फिर उसी के अहकामात को हम जो है वो उस पे उँगलियाँ उठा रहे हैं। वयौम नबअसु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदा, और वो दिन कि जिस दिन हम हर उम्मत में से गवाह उठाएँगे। अलैहिम मिन अनफुसिहिम, जो उन्हीं में से होगा। वजिअना बिका शहीदन, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको गवाह बनाकर लाएँगे अला हाउलाइ, आपकी उम्मत पर। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, और हमने नाज़िल किया आप पर ये किताब जो कि तफ़सील बयान करने वाली है। तिबियानन एक्सप्लेन करने वाली, खोल-खोल कर बयान करने वाली है हर चीज़ को, हर एंगल से, यानी हर तरह के इल्म को, वो तमाम बातें जो दीन की हैं, दुनिया की हैं, ठीक है? साइंस की हैं, इवन मुआश की हैं, फाइनेंशियल, सोशल, स्पिरिचुअल, थियोलॉजिकल, इमोशनल, एवरीथिंग इज़ एक्सप्लेन्ड बाय दिस कुरान। इस किताब के अंदर कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसके हवाले से बात नहीं की गई? तो ये कुरान जो इसीलिए फरमाया गया कि ढूँढें, आपका जो मसला है आप कुरान मजीद को पढ़ें और उसमें से ढूँढें। जैसे डिक्शनरीज़ के अंदर हम अपने मतलब के जो अल्फ़ाज़ हैं उनके मानी ढूँढते हैं ना, इसी तरह कुरान मजीद मेरे और आपके लिए चीज़ों को आसान करने वाली है। जैसे डिक्शनरीज़ अल्फ़ाज़ के वर्ड्स के ईज़ी मानी बताने के लिए, इसी तरह कुरान मजीद मेरी और आपकी ज़िंदगी की मुश्किलों को आसान करने के लिए है। ये मेरी और आपकी बड़ी बदनसीबी है बहनों कि हमने इस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं हमारा होता कि हम कुरान मजीद को खुद पढ़ें, खुद इसको इसकी तालीम हासिल करें, इसके साथ जुड़ जाएँ, इसके अल्फ़ाज़ को समझें। हम यानी इनडायरेक्टली कुरान समझते हैं। यानी मेरी जो मसाइल हैं वो किसी और को कैसे, कोई और उनको कैसे समझ सकता है और बता सकता है अदर देन कुरान, ठीक है? कुरान मजीद ही एक ऐसी किताब है और ऐसा इल्म है जो हर एक से रेलेवेंट है, हर एक से डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि ये मेरे और आपके रब का कलाम है। ये उस ज़ात का कलाम है जिसने मुझे पैदा किया, जिसने आपको पैदा किया। तो आपकी पैदाइश और आपकी शख्सियत और आपकी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके मुताबिक जो सॉल्यूशंस है कुरान मजीद आपको वो देगा। मेरे मुतालिक, मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे प्रॉब्लम्स हैं मुझे उसके सॉल्यूशन सुभान अल्लाह कुरान में मिलेंगे। ऐसी है दुनिया में कोई और किताब, ऐसा दुनिया में कोई और नॉलेज है कि जो हर एक के लिए अलग-अलग हो और हर एक को वो इंडिविजुअली डील करे? कोई भी नहीं। वहुदन, और हिदायत है, गाइडेंस है। ज़िंदगी में बहुत सारे मौके देखें ऐसे आते हैं कि हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हम कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं, ये काम करें, ना करें, क्या करें, है ना? अच्छाई-बुराई के दरमियान में हम होते हैं हर वक़्त, खैर और शर के दरमियान में होते हैं हम हर वक़्त, और लोगों के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की, आप देखिए हमारे अपने रिश्ते, जो करीबी रिश्ते हैं, उनमें मुख्तलिफ़ तरह के लोग हैं। तो कैसे डील करना है, क्या करना है, ये दुनिया की कोई भी आपको डिक्शनरी या दुनिया का कोई भी जो कह लें कि दानिश्वर जो है वो आपको ये बात नहीं समझा सकता कुरान मजीद के अलावा। ये गाइडेंस है, गाइड करता है मुझे और आपको। व रहमह, और रहमत है, और हमारे ऊपर मर्सी यानी जो है ना एम्पैथी के साथ,
सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। यानी मिसाल के तौर पे आप मुझसे कोई अपना मसला पूछते हैं कि मैम हमें ये प्रॉब्लम है, आप बताइए इसका क्या सॉल्यूशन है? तो मैं आपकी वाली कंडीशन को समझ नहीं पाऊँगी कभी भी। मैं आपकी जगह पर नहीं आ पाऊँगी कभी भी, है ना? मैं आपको वो वाला मसला बताऊँगी या उसका इलाज वैसे बताऊँगी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन कुरान मजीद दुनिया की वो वाहिद किताब है जो आपके मुताबिक, आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक एम्पैथी करते हुए आपको आपके मसाइल का हल बताती है, ठीक है? और मैं हमेशा इसकी मिसाल देती हूँ कि जैसे गूगल मैप होता है ना, कि आप जब उसके अंदर कोई यानी रॉन्ग यू टर्न ले लेते हैं या आपने यू टर्न लेना था, आपने नहीं लिया, आप क्रॉस कर जाते हैं, तो वो आपको नेक्स्ट बता देता है, नेक्स्ट डेस्टिनेशन बता देता है कि भाई कोई मसला नहीं, अगर एक तुमसे गलती हो गई है, तो अगले यानी 10 उस पे या 5 माइल्स पे तुम ये कर सकते हो या नेक्स्ट जो वो है आपका यू टर्न आप उसको ले सकते हो, है ना? यानी नेक्स्ट सॉल्यूशन बता देता है, यानी वो उसके अंदर आपके लिए कर्सेस नहीं आना शुरू हो जाते हैं कि गधे तुमने ये क्या कर दिया, ये तुम पिछले यू टर्न से मुड़े नहीं हो, है ना? तो वो यानी आपको नेक्स्ट आपकी सॉल्यूशन बता देता है, अच्छा कोई मसला नहीं, यहाँ से नहीं तो वहां से चले जाओ। कुरान मजीद जो है सुभान अल्लाह, ये इस तरह मुझे और आपको गाइड करता है। अच्छा ये गलती हो गई, गुनाह हो गया, इट्स ओके। अल्लाह तो रहमत और करम करने वाला है, तुम तौबा करो, अल्लाह से जुड़ जाओ, अल्लाह के बाकी अहकामात को मानो, तो वो तुम्हारे लिए पिछली जो गुनाह है उनको माफ कर देगा पूरी नीयत के साथ अगर माफी मांगोगे। इसी तरह वबुश्रा खुशखबरियां हैं। आज हम जिस दौर में रह रहे हैं ना, इस दौर में सिर्फ और सिर्फ नफरतें हैं हमारे आसपास। आप हर इंसान को देखेंगे कंप्लेनिंग मोड में कि वो कंप्लेंट ही कर रहा है, हर बंदा। टैक्सी में बैठते हैं वहां से लेकर आपके घर के अंदर जो काम आपके हेल्पर आती हैं वहां से लेकर आप देखिए बच्चे, शौहर, रिश्तेदार, कहीं पर भी आप बहुत कम सुनेंगे कि जो इंसान शिकायत का अंबार लेके नहीं बैठा हुआ है ना। किसी को कोई सेहत का प्रॉब्लम है, किसी को कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, किसी को कोई सोशल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। यानी हर इंसान आपके पास आके जब बैठता है तो वो आपको मजीद परेशान करके जाता है, सिवाय कुरान मजीद के कि ये खुशी की खबर देता है। कुरान मजीद हमें ऐसी खबरें सुनाता है कि अगर दुनिया में हम परेशानी के आलम में हैं भी, तो इंसान के अंदर से होप खत्म ना हो, इंसान के अंदर से उम्मीद खत्म नहीं होती। किन के लिए है ये सारी, यानी तिबियान, हुदन, रहमा, बुशरा, ये किसके लिए है? लिल मुस्लिमीन, जिन्होंने सबमिट किया अपने आप को। मुसलमान का क्या मतलब है, मुस्लिम का क्या मतलब है? फर्मा बरदारी करने वाला, अल्लाह की टोटल सबमिशन की, जिन्होंने जिन्होंने अपनी लाइक्स डिसलाइक्स को, अपनी तमाम जिंदगी की चीजों को अल्लाह के अहकामात के अकॉर्डिंग कर लिया, ताबे कर लिया। ये सब कुरान मजीद की जो सिफात है ये उन लोगों के लिए। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उनमें से बनाए। इन्न अल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताइ ज़िल कुर्बा, बेशक अल्लाह हुक्म देता है अदल का, इहसान का। यानी अदल तो ये है ना कि जस्टिस, जिसका जो प्रॉब्लम है, जिसका जो कसूर है, उसके मुताबिक उसके साथ किया जाए मामला। एहसान का क्या मुराद है? अदल से बियॉन्ड है। यानी अगर किसी ने बुराई की, आप उसके जवाब में अच्छाई करें। अपने आप की अपनी जो आपकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन है वो एहसान से होगी। अदल आपको यानी मुआशरे के अंदर तो एक बैलेंस देता है, लेकिन एहसान इज द वन, यानी एहसान वो मामला है कि किसी की बुराई के जवाब में आप तब भी अच्छाई करते रहें। यानी आपके जो लोगों के साथ डीलिंग है वो उनके एटीट्यूड और बिहेवियर पर डिपेंडेंट ना हो। आप अपनी अच्छाई करते रहें और आप देखेंगे, आप इस चीज से एग्री करेंगे कि अगर आप किसी ने आपसे बदतमीजी की, आप जवाब में जी भर के उसके साथ बदतमीजी करें ना, तो बाद में भी आपके दिल में गिल्ट रहता है, हर वक्त गिल्ट कि अरे मैंने क्यों बोला, ना बोलती मैं, है ना, ये बात ना करती, ये ना करती तो शायद ये नहीं इतना मामला ना बिगड़ता। लेकिन एहसान वाला मामला ऐसा है कि एक बंदे ने आपसे बहुत बदतमीजी की है, आपने उसको कुछ भी नहीं कहा, अल्लाह पे छोड़ दिया है, और आपने अपना मामला अपने रब के साथ जो है वो तय कर लिया है, तो आपके दिल में, और फिर एक एक वक्त आता है वो अगला बंदा जो है उसको रियलाइज होता है। लेकिन खैर मैं समझती हूँ आजकल तो खैर ये जो रियलाइजेशन वाली बात है ना, ये बहुत देर से होती है। लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन ऑफ माइंड जो है इंशाल्लाह ये गिफ्ट में मिलता है एहसान के बाद। अगर इफ यू आर डूइंग गुड विद द वन जो आपके साथ बैड कर रहा है, जो आपके साथ गलत कर रहा है, अपने अंदर झांक के देखिएगा, आपको आप रिलैक्स रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये एहसान है। अल्लाह जी आपको हुक्म देता है, अदल तो करो ही करो मुआशरे के अंदर बैलेंस के लिए, लेकिन एहसान को हाथ से ना जाने दो। क्योंकि कुछ रिश्ते, कुछ लोग, कुछ हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं, वो ऐसे हैं कि उनके साथ एहसान ना करें तो सारे रिश्ते खत्म हो जाने हैं। ठीक है, जो आजकल के मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, हर कोई अपना फायदा अपनी गर्ज से आपसे मिलता है, अपनी अपने फायदे को देखता है, तो उसमें अगर एहसान वाला मामला नहीं रखेंगे ना,
تو मैं समझती हूँ कि इवन आप अपने करीबी जो आपके ब्लड रिलेशन हैं उनसे भी दूर हो जाएँगे। वो ईताई ज़िल कुर्बा, और दारों को देने का हुक्म देता है। आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं, क्या देना है उनको? एहसान। ठीक है? इसी तरह मोहब्बत जिससे बढ़ाई जा सके। करीबी रिश्तेदार जो है ना, आपने पीछे सूरह यूसुफ में पढ़ के आए आए हैं हम। मैं समझती हूँ सूरह यूसुफ इतनी बड़ी हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, कि जो हमें खोल के बताती है कि अपने सगे भाई जो हैं, अपने सगे बहन-भाई आपके लिए कैसे प्रॉब्लम बनते हैं, और कैसे फिर रोल मॉडल यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, उनको माफ़ कर दिया। ठीक है? इसी तरह कुरान मजीद भरा पड़ा है इन सारी मिसालों से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कि करीबी रिश्तेदार जो हैं कैसे उन्होंने अज़ियतें पहुँचाई, तकलीफ़ें पहुँचाई, लेकिन स्टिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ जो है वो देने वाला मामला, यानी उनके साथ मोहब्बत का, अच्छाई का। इसमें बड़ी मिसाल है कि जो अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस्लाम लाने से पहले आपको पता है इस्लाम के बड़े दुश्मन, ठीक है? लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों में थे। तो अभी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था जब फ़तह मक्का हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में एंटर हुए, तो आपने ये ऐलान करवा दिया कि जो लोग खाना काबा में यानी बैतुल्लाह में चले जाएँगे, और जो लोग अबू सुफियान के घर चले जाएँगे, तो हम समझेंगे कि उनकी तरफ से अमन है, यानी वो अमन में होंगे। और वो लोग जो यानी ना बैतुल्लाह में है, ना अबू सुफियान के घर में है, फिर समझ वो उनको वॉर वाला कंसीडर किया जाएगा कि वो जंग करना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ इतनी बड़ी एक यानी ऑनर था ये, जो अबू सुफियान को दिया गया, और उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ठीक है? यानी वो बंदा जिसने इस्लाम के खिलाफ इतनी साजिशें, और उनकी जो ज़ौजा थी हज़रत हिंदा, उनका भी आपको पता है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि इस्लाम लाने से पहले क्या रहा कैरेक्टर। इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब आप फ़ातेह होकर आ रहे थे, आप फ़तह याब हो गए थे, आप चाहते तो सबसे पहले उनको पकड़ते, है ना? सबसे पहले उनको प्यारे चचा हज़रत हम्ज़ा सैयदुश शुहदा जो हैं, उनकी शहादत किस तरह से हुई, और कैसे हज़रत हिंदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का उसमें रहा एक पार्ट। तो आप देखिए कि कितना ये एक मौका था ना, कि उनको पकड़ पकड़ लिया जाता, और उनको उसका जो है वो भुगतान भुगतना पड़ता, उनको सज़ा दी जाती, लेकिन उस वक़्त में उनको इज़्ज़त दी। इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये में, कि जब भाई सामने आ गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचान लिया उन्होंने, जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने इससे पहले अपने भाई यूसुफ के साथ भी ये कुछ किया। तो उन्होंने कहा तुम यूसुफ हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं यूसुफ हूँ। तो वो सारे सजदे में गिर गए, माफ़िया माँगने लग पड़े। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि आप पर ला तसरीब अलैकुमुल यौम, मैं तुम पे कोई आज के दिन सज़ा, और तुम पे कोई बदला नहीं लेने वाला। ये है यानी रिश्तों को बाक़ी रखने का हुनर, और जो अल्लाह हमें सिखाता है, ठीक है? उनको क़राबत वालों को देने का। और इसमें फिर उलमा कहते हैं कि ख़ास तौर पर अ ये चीज़ इसमें ज़हन में रखनी चाहिए कि तहादू तहाबू, हदिये लिया दिया करें, मोहब्बत बढ़ती है। तो ये जो हदिये वाले हैं, हम अपनी फ्रेंड्स को तो गिफ्ट कर रहे होते हैं, हम अपने जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, यानी जो पसंदीदा लोग हैं, उनको तो हम काफ़ी चीज़ें गिफ्ट्स कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं, जो नाक चढ़ा के रखते हैं ज़रा, ठीक है? जिनकी ज़रा तेवरियाँ हमें देख के चढ़ी रहती हैं। मज़ा तब है कि जब हम उनको गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है? वो जिनकी तरफ से आपको कभी कोई खैर नहीं मिली, उनको दीजिए, और फिर देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको कैसे नवाज़ते हैं। वयन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य, और अल्लाह ताला रोकते हैं बेहयाई से, बुराई से और ज़्यादती से। याइज़ुकुम, अल्लाह ताला खुद नसीहत कर रहे हैं तुम्हें, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत पकड़ लो, ताकि तुम बाज़ आ जाओ, ताकि तुम समझ जाओ। अच्छा, इस ये जो आयत नंबर 90 है, इसमें वयन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य, ये जो तीनों चीज़ें हैं, फ़हशा बेहयाई, आज के दौर में बेहयाई को आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। क्योंकि बेहयाई का नाम जो है ना, वो आर्ट रख दिया गया है। आज के दौर में आप देखिए, यानी जितनी भी बेहयाई वाली चीज़ें हैं, उसको आप कहते हैं जी हमारा कल्चर है ये, तहज़ीब के नाम पर, तरक्की के नाम पर, आर्ट के नाम पर मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो सामने आती रहती हैं। अभी पिछले दिनों बड़ा ही अफ़सोस हुआ सुनकर कि बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और यानी तमाम बड़े-बड़े इदारों में, ख़ास तौर पे जो एजुकेशनल है, उसमें यानी पीरियड्स अवेयरनेस डे मनाया गया। और उसमें फिर शायद आपकी नज़र से भी गुज़रा हो कि जो पीरियड्स का जो कॉन्सेप्ट है ख़वातीन के हैज़ का, उसको बाकायदा जी वो व्हाइट बोर्ड्स पे भी लगाया गया, ये नोटिस बोर्ड्स पे, और सबको पता होना चाहिए कि क्या है। भई अल्लाह के बंदो, पता ही है सबको। आप जब इस तरह की चीज़ों को इस कदर, और इस ये क्या नाम है जी, ये तो रियलिटी है, लोगों को रियलाइज़ेशन होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए।
آپ اللہ کا قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا نا کہ اللہ نے آپ کے لیے کس قدر اس حوالے سے سہولتیں بنائی ہوئی ہیں، کتنے اہم احکامات ہیں حیض کے حوالے سے کہ لوگ پوچھتے تھے آپ سے کہ حیض کیا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ وہ اذیت کے دن ہے، ٹھیک ہے؟ عورت جو ہے وہ ایک اذیت سے گزر رہی ہوتی ہے، ظاہر ہے ایک ہارمونل امبیلنس بھی ہوتا ہے، اور خاص طور سے جو ہے وہ اس کو ایک ذہنی بھی اور ایموشنلی بھی اور اسی طرح فزیکل اذیت ہے، تو اس میں اس کے ساتھ خاص طور پہ اچھائی کا سلوک کرو، اس کو اس کی جو ہے وہ آرام کا خیال، اس کے ساتھ جو باقی جو ازدواجی ذمہ داریاں ہیں وہ اس کے اوپر نہ ڈالی جائیں۔ نماز ایون دیکھیے اتنا بڑا حکم ہے نماز کا، فرض ہے نا، تو ہمارا اتنا کائنڈ رب ہے کہ ان ڈیز میں ہمارے لیے نماز معاف ہے، روزہ معاف ہے، یعنی اس سے بڑھ کر ریئلائزیشن کہاں ہے؟ کوئی دیتا ہے اتنی ریئلائزیشن، ریگارڈ اتنا نہیں دیتا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات سے دور ہے، دین سے دور ہے، اور اس لیے خود سے بنا لی ہیں باتیں، اور پھر وہ بے حیائی کو پھیلا کر اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے رائٹس لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح برائی، ہر وہ چیز جو نیکی کے اپوزٹ ہے وہ برائی ہے، جو چیز نیکی نہیں ہے نا وہ برائی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بغی، زیادتی، اور دوسری بغی کا مطلب یہ ہے کہ ہٹ دھرمی، آپ جو ہے وہ اسٹبنس، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی کریم ہے اور کرم کو پسند کرتے ہیں، اور مومن جو ہے وہ شریف اور بھولا بھالا اور کریم ہوتا ہے۔ کریم سے مراد یہ ہے کہ سافٹ ہارٹیڈ ہوتا ہے، وہ اسٹبن نہیں ہوتا۔ اور ہمارے ہاں آج کل یہ جو چیز ہے نا، یہ ایک وہ خاص اپروچ کے ساتھ ہمارے اندر پھیلائی جا رہی ہے کہ جی ہم اپنا حق لیں گے، اور ہمیں یہ کرنا ہے، اور ہمیں مردوں سے چھیننا ہے اپنا حق، اور یہ ساری چیزیں، کیونکہ ہم نے جو حق دینے والا چینل ہے قرآن اور اپنا رب، اس کے ساتھ تو ہم نے اپنا تعلق رکھا نہیں، تو مجھے اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میرے اور آپ کے حقوق کیا ہیں؟ اور ہمارے مردوں کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے حقوق اور فرائض کیا ہیں؟ ہے نا؟ تو پھر ہم جتنا بھی چلاتے رہیں بولتے رہیں، اس کا وقتی طور پہ تو شاید کوئی ایک وہ بنتی ہے فضا، لیکن اس کا دیر پا ایک ڈیوریبل اثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ ان چیزوں سے دور رہو، اور جو جن کا حکم دیا ہے عدل کا، احسان کا، اور رشتہ داروں کے ساتھ کنیکشن کا، ان کو دینے کا، معافی، احسان، ان کے دل جیتنے کا، وہ کام کرو، ٹھیک ہے؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ کے نام پر جو تم وعدے کرتے ہو ان کو پورا کرو، اور اللہ کے ساتھ جو تمہارے عہد ہیں ان کو پورا کرو۔ دو طرح کی اس میں عہد ہے، ایک اللہ کے نام پر اور ایک اللہ کے ساتھ۔ اب اللہ کے ساتھ کون سا عہد ہے؟ وہ جو ہم سورہ اعراف میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہماری روحوں کو اکٹھا کیا تھا، عہد الست، ٹھیک ہے؟ تمام ارواح سے تمام روحیں جو اللہ نے بنائی تھی، all the souls ادھر پریزنٹ تھی، ان کے ساتھ اللہ نے عہد لیا تھا کہ تم سب کو پیدا کس نے کیا؟ میں نے کیا نا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا اکیلا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے کہا تھا کہ بالکل اللہ جی، آپ نے اکیلے ہمیں پیدا کیا ہے، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ جی نے فرمایا کہ میں تم سے اس لیے عہد لے رہا ہوں کہ دنیا میں جا کے بھول نہ جانا، اور پھر میں تمہارے پاس اپنے نبی اور اپنی کتابیں اور ریمائنڈرز بھیجتا رہوں گا تاکہ تمہیں یہ عہد بھولے نہیں۔ تو پہلا عہد تو وہ ہے، اس کے بعد وہ عہد ہے کہ جو ہم اللہ کے نام پر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر نکاح کا عہد ہے، وہ ہم نے اللہ کے نام پر باندھتے ہیں ہم۔ اسی طرح ہماری ڈیلنگ مختلف بزنس جو عہد ہوتے ہیں، پلیجز ہوتی ہیں مختلف، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام عہد پورے کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اپنی قسموں کو ان کے پکا کرنے کے بعد مت توڑو۔ سورہ مائدہ میں ہم اس کا حکم پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ قسمیں، وہ منتیں جو ہم، وہ قسمیں یا وہ منتیں یا وہ حلف جو ہم اللہ کے نام پر اٹھاتے ہیں، ان کو پھر پورا کرنا ہے، اور اگر آپ ان کو توڑتے ہو تو پھر اس کا کفارہ ہے، اور وہ کفارہ قسم جو ہے سورۃ المائدہ میں ڈیٹیل سے بتایا گیا، جس کو میں ان شارٹ آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی قسم پکی کرنے کے بعد، یعنی وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اس قسم پر آپ نے اللہ کو ضامن بنایا، اور اس کے بعد آپ نے وہ منت، وہ قسم، وہ حلف توڑ دیا، تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ 3 دن کے مسلسل روزے رکھے جائیں، یا پھر 10 مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا کھلایا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ آسان جو یعنی جو کر سکتے ہیں ہم۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے پھرتے ہو۔ ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جس نے اپنا سوت کاٹ ڈالا، توڑ ڈالا، من بعد قوت انکاثا، اس کو مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یعنی جیسے پرانے زمانے میں، آپ اس کو تھوڑا سا کسی ویڈیو میں گوگل سے دیکھنے کی کوشش کیجیے گا کہ پرانے زمانے میں سوت کاتا کرتے تھے، اور وہ سوت یعنی کاٹن جو ہے، اس سے
कपास से थ्रेड बनाया जाता था, धागा बनाया जाता था और उसपे काफ़ी टाइम लगता था। तो एक औरत जिसने अपना वो सूत काटा, यानी पूरे वो थ्रेड, उसने वो धागा बनाया इतनी मेहनत करके, और उसके बाद उसने वो जो इतना टाइम और इतनी एफर्ट और इतनी एनर्जी उसपे लगती थी, वो करके एक धागा और वो सारा अपना जो उसको चाहिए था वो उसने जब बना लिया, तो उसके बाद उसने खुद ही उसको काट दिया। उसने खुद ही उसको टुकड़े-टुकड़े कर दिए। तो तुम ऐसे ना बन जाओ, यानी जो तुम अल्लाह के नाम पर कस्में तुमने खाई, तुमने एक वादा किया, उसके बाद उस औरत की तरह खुद ही अपने वादे को ना तोड़ो। तत्तखिज़ून अयमानकुम दखलन बैनकुम, तुम अपनी कस्मों को बहाना बना लेते हो आपस में, अन तकूना उम्मतुन हिया अरबा मिन उम्मतिन, कि तुम एक ऐसी जमात हो जो, या वो जमात के जो दूसरी जमात से माल में या अथॉरिटी में ज्यादा बढ़ी हुई है। ठीक है, यानी इसमें एक तो अंडरस्टैंड करने के लिए है कि जिस वक़्त तुम डाउन होते हो, जिस वक़्त तुम यानी क़ुव्वत में कम होते हो, उस वक़्त तुम एक हलफ़ उठा लो, वादा कर लो कि ठीक है हम ये काम करेंगे या मैं ये काम करूँगी। लेकिन जब आपके ऊपर से वो वाली कैफ़ियत ख़त्म हो जाए या आप अथॉरिटी में आ जाएँ, तो आप उसको ख़त्म कर दें उस वादे को। ठीक है? इसी तरह हमारा जो हाल है कि हम अल्लाहु अकबर मुसीबत में, परेशानी में बड़ी-बड़ी मन्नतें मान लेते हैं। है ना? ये ख़ास तौर पे हम ख़वातीन के काम है। मिसाल के तौर पर मुझसे पूछा किसी ने सवाल कि जी मैंने 100 रोज़े माने थे। अब वो काम हो गया। तो जनाब मेरे से तो रमज़ान के नहीं पूरे रखे जाते, मैं 100 रोज़े कैसे रखूँगी? तो भई आप माने क्यों आपने इतने? ठीक है? इसी तरह ऐसी-ऐसी मन्नतें, ऐसी-ऐसी वादे और हम अल्लाह के साथ कर लेते हैं कि जो बहुत मुश्किल होता है करना, बाद में पूरा करना, और ख़ास तौर पे जब हम उस कैफ़ियत से निकल आते हैं। इसलिए पहले ही जब मन्नतें मानें और कस्में उठाएँ और अहद करें, तो उनको पहले ही अपनी कैपेसिटी को देखकर, अपनी जो आपके अंदर ताकत है उसको देख के करना चाहिए। इन्नमा यब्लूकुमुल्लाहु बिह, बेशक अल्लाह तुम्हें इन चीज़ों के साथ आज़माता है, चेक करता है। वला युबय्यिनन्ना लकुम यौमल क़ियामति मा कुंतुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून, और वो ज़रूर तुम्हारे सामने खोल देगा उन तमाम इख्तिलाफ़ी बातों को जिन पर तुम दुनिया में इख्तिलाफ़ किया करते थे, क़यामत के दिन तुम्हारे सामने आ जाएँगी। वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, और अगर अल्लाह चाहता तो सारे लोग एक ही रास्ते पर होते, दीन के रास्ते पे। वलाकिन युदिल्लु मन यशा, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है बहकाता है, गुमराह कर देता है। वो यहदी मन यशा, और जिसे चाहता है उसे हिदायत देता है। यानी जो अल्लाह से हिदायत मांगता है, अल्लाह उसको हिदायत देता है। जो खुद बहकना चाहे, अल्लाह उसकी मर्जी के मुताबिक फिर उसकी यानी उसको गाइडेंस से दूर कर देता है। ये एक ऐसी चीज है जिसको अल्लाह ने हमारी दुआओं पे और हमारी अपनी एफर्ट पे छोड़ा है। जो हिदायत मांगेगा उसको मिल जाएगी। वला तुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तामलून, और तुमसे जरूर पूछा जाएगा, यू आर अकाउंटेबल व्हाट यू आर डूइंग इन दिस वर्ल्ड, जो कुछ तुम कर रहे हो उसके जवाब दो तुम। वला तत्तखिज़ू अयमानकुम दखलन बैनकुम, और ना अपनी कस्मों को धोखा देने का ज़रिया बनाओ आपस में। फ़तज़िल्ल क़दमुम बअद सुबूतिहा, वरना फिसल जाएगा कदम इसके जम जाने के बाद। यानी एक दफ़ा तुमने अपने हालात के मुताबिक एक कसम खा ली, और फिर उसके बाद मिसाल के तौर पर जो हम अपने रिश्तों में क कस्में खाते हैं। जैसे अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि जी शौहर ने बोला है अगर तुम फलाँ बंदे से बात करोगी या फलाँ अपने बहन के घर जाओगी या फलाँ के घर जाओगी तो तुम्हें तलाक है। अब क्या करें ऐसी कस्मों का, ऐसी चीज़ों का। तो ये जो चीज़ें, और इसी तरह एक-दूसरे को धोखा देने के लिए, जैसे हमारे यहाँ मामलात डीलिंग्स, बिज़नेस डीलिंग्स कर रहे होते हैं, तो उसमें धोखा देने के लिए कस्में खा लेते हैं। वतज़ूक़ु स्सूअ बिमा सददतुम अन सबीलिल्लाह, और तुम चखोगे फिर इस धोखे का बदला जो तुम अल्लाह के नाम को इस्तेमाल करके एक-दूसरे को देते हो, और जिसकी वजह से तुमने अल्लाह के रास्ते से, जो सीधा रास्ता है, उससे रोका। वलकुम अज़ाबुन अज़ीम, और तुम्हारे लिए इस पर बड़ा अज़ाब है, नऊज़ु बिल्लाह। वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि समनन कलीला, और अल्लाह के जो वादे तुम करते हो, अल्लाह के नाम के अहद, उसको थोड़ी-सी कीमत पे, थोड़े से फ़ायदे के बदले मत बेचो। इन्नमा इंदल्लाहि हुवा खैरुल लकुम, क्योंकि जो कुछ अल्लाह के पास है वो ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए, वो ज़्यादा अच्छा है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम इस हकीकत को जान लो तो तुम कभी अल्लाह के वादे जो हैं उनको ना तोड़ो। मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़, ये आयत जो है ना, इसको तो लिख के घर में लगा लेना चाहिए, नजर पड़ती रहे। जो कुछ तुम्हारे पास है, यनफदु, खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, एबिलिटीज, तुम्हारा टाइम, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा माल, नॉलेज, स्किल्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू एंड, खत्म हो रहा है ना। वमा इंदल्लाहि बाक़, जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। तो जो खत्म होने वाला है उसके लिए क्यों इतने सारे हम कॉम्प्रोमाइज़ेज़ अल्लाह के साथ फिर करते हैं, अल्लाह ताला के अहकामात को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं हम। उसके लिए जो खत्म हो रहा है, इवेंचुअली ऑल विल बी एंड, है ना?
وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور ہم ان لوگوں کو ضرور اچھا بدلہ دیں گے جنہوں نے ثابت قدمی کو اختیار کیا. اجرہم، ان کا بدلہ، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہترین، یعنی ہم ان کو ضرور بہترین بدلہ دیں گے جو دنیا میں اپنے وعدوں پر، اپنے عہدوں پر جمے رہے، ڈٹے رہے، اور انہوں نے ختم ہو جانے والی دنیا کے بدلے آخرت جو ہمیشہ رہے گی اس کو کمپرومائز نہیں کیا، تو ہم ان کو بہترین بدلہ دیں گے ما كانوا يعملون، ان کے کاموں کا. من عمل صالحا، جو کوئی بھی نیکی کا کام کرے گا، من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت، ٹھیک ہے، ایکول، جینڈر ایکوالٹی قرآن سے زیادہ بہتر کہیں پر نہیں ہے. نیکی کا عمل مرد کو بھی اتنا ہی جو فائدہ دے گا، اور عورت کو بھی، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو زیادہ فائدے اور عورتوں کو کم ہے. جو بھی مرد اور عورتوں میں سے جو بھی نیکی کا کام کرے گا، وہ مؤمن، اور وہ مومن ہے ہوا، یعنی اس نے اللہ کے ساتھ اس کا ایمان کا تعلق ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی سے نوازیں گے. اللہم اجعلنا منہم، ہم اسے پیاری زندگی عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے، یعنی سکون والی، امن والی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو اس سے بھی بہترین بدلہ آخرت میں دیں گے جو دنیا میں وہ نیکی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور حیات طیبہ کا جو اسکالرز اس کی انٹرپریشن کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے دل میں دیکھیں تو آپ کو سکون نظر آئے، یعنی آپ ریلیکسیشن فیز میں ہوں، آپ سیٹسفائیڈ سول ہوں. آج کے دور میں سب سے بڑی جو دولت اور نعمت ہے وہ سکون کی ہے، اطمینان قلب کی ہے. ساری چیزیں پاس ہے لیکن سکون نہیں ہے، تو ان چیزوں کا کیا کرنا ہے نا. اور آپ دیکھیے اللہ کے نبیوں کو اور انبیاء کے آگے صحابہ کرام کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور دل سکون والے ہوتے تھے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو نیکی کرے گا اس کو سکون اور پاکیزہ زندگی ملے گی، اس کو بہترین لائف سٹائل دنیا اور آخرت میں. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھنا شروع کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان مردود سے ضرور، اس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ میں آ جائیے. تو ادھر سے علماء کہتے ہیں یہاں سے یعنی یہ بڑا رول نکالتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے ایوری ٹائم آپ جب قرآن سٹارٹ کریں اعوذ باللہ ضرور پڑھیے، ٹھیک ہے، بسم اللہ. یعنی وہ بے شک اگر جیسے بار بار آپ اٹھ رہے ہیں درمیان میں سے اور دوبارہ سے ریکنیکٹ کر رہے ہیں تو بے شک بسم اللہ نہ پڑھی لیکن اعوذ باللہ ضرور پڑھیے. انه ليس له سلطان، شیطان کا تو کوئی زور نہیں ہے، علی الذین آمنوا، ایمان والوں پر، وعلی ربهم یتوکلون، اور ان لوگوں پر جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. انما سلطانه علی الذین یتولون، اس کا زور تو ان لوگوں پر ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں، والذین هم به مشرکون، اور جو اس کی وجہ سے اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، جو اس کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ، اور جب ہم کسی ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کو بدل دیتے ہیں. قرآن مجید میں بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جو پہلے ایک آرڈر آیا لیکن پھر انسانوں کی سہولت کے لیے اس آرڈر کو ختم کر دیا گیا اور اس کی جگہ نیا آرڈر آیا. تو اللہ جی فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت کو بھیجتے ہیں، واللہ اعلم بما ينزل، تو اللہ کو خوب پتا ہے کہ اللہ کیا نازل کرتا ہے. اس پر پھر کفار مکہ کہتے تھے کہ آپ کا تو اللہ عجیب ہے، پہلے کیا بات کی پھر کیا بات کی. حالانکہ وہ تمام چیزیں، جیسے مثال کے طور پہ شراب حرام ہوئی تو فیزز میں ہوئی ہے نا، ایک دم سے نہیں ہوئی. اسی طرح پھر جیسے سورہ بقرہ کا آخری رکوع کہ وہ جو آخری رکوع والی آیت شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جو دلوں کے اندر خیال آتے ہیں ان کے بھی حساب لینے والا ہے. تو اس پر تمام صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بولے یا رسول اللہ یہ تو بہت مشکل ہو جائے گی کہ اگر خیالات کے بھی حساب ہونے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اللہ نے تو ایسے ہی فرمایا، آپ اللہ سے دعا کیجیے. تو اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی، اب اعمال کا حساب ہوگا، خیالات کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ آیات ہیں جن کو ہم ناسخ اور منسوخ کہتے ہیں. قالوا انما انت مفتر، اور یہ لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ یا تو آپ خود گھڑ لیتے ہیں یا پھر اللہ کو پتہ نہیں ہے، نعوذ باللہ. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان کے کم علم ہے، جانتے ہی نہیں. قل نزلہ روح القدس، آپ کہہ دیجئے کہ اس کتاب کو روح القدس کے ذریعے نازل کیا گیا، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ وہ ثابت قدم رکھے، ڈٹرمن رکھے ایمان والوں کو، وہدن، اور ہدایت، وبشریٰ للمسلمین، اور خوشخبری بن جائے مسلمانوں کے لیے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور ہم تحقیق اچھے سے جانتے ہیں کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں، إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، کہ آپ کو تو کوئی آدمی سکھاتا ہے. اب جو قریش مکہ تھے ان کا ایک اگلا ایلیگیشن یہ تھا کہ جو یہودی مسلمان ہوئے نا وہ آپ کو سکھاتے ہیں، تو آپ یہ اصل میں تورات کے احکامات ہیں جو آپ عربی زبان میں بتا دیتے ہیں. پھر لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی،
وہ جس آدمی کی طرف اشارہ کریں کہ یہ لوگ آپ کو سکھاتے ہیں، ان کی تو عربی زبان ہے بھی نہیں، وہ تو عجمی ہیں، یعنی اجمی ہیں، اور آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور قرآن مجید کی تو واضح عربی زبان ہے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو کبھی رہنمائی نہیں عطا کرے گا. یہاں سے علماء کہتے ہیں اس آیت کے حوالے سے، یعنی جن کا اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ایمان کب ہوگا؟ جب ہمیں پتا ہوگا نا کہ کیا ہے. جو اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت بھی نہیں دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے وہ جھوٹ گھڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لوگ خود سے جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ کی آیات کے خلاف. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو کوئی اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ کا انکار کرے گا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے کہ جس کو مجبور کر دیا گیا، گن پوائنٹ پہ کہا گیا کہ بولو کہ اللہ ایک نہیں ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ اس کا دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن ہے. تو جس نے جان بوجھ کر بغیر کسی ریزن کی ایمان لانے کے بعد وہ کفر کر دیا اللہ کے احکامات کا، آیات کا، اللہ تعالیٰ کی جو آرڈرز ہیں ان کا، تو وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، یعنی جس نے اپنا سینہ کھول دیا کفر کے لیے، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، نعوذ باللہ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور بڑا عذاب ان کا منتظر ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ کیوں کفر کرتے ہیں؟ یعنی ایمان لانے کے بعد کیوں کوئی کافر ہوتا ہے؟ آتا ہے نا ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس نے کلمہ پڑھا، اس کے بعد وہ کیوں انکار کرے گا؟ کیونکہ یہ ہے اس کا آنسر، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو پریفر کیا علی الآخرہ، آخرت پر، دنیا کی زندگی کو زیادہ امپورٹنس دی، دنیا کے فائدے کے لیے اللہ کو ناراض کر دینا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ کی طرف سے مہر لگا دی گئی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں حق سے. لا جرم انہم فی الآخرہ ہم الخاسرون، کوئی اس میں شک ہی نہیں ہے، نو ڈاؤٹ کہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان کو کلیم کیا کہ ہم ایمان والے ہیں، مومن ہیں، لیکن اللہ کے جو احکامات ہیں ان کا انکار کیا. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصابروا، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ہجرت کی فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد، یعنی جہاں پہ بہت فتنے، اس جگہ کو چھوڑ دیا. اس کو میں بہت دفعہ ایکسپلین کر چکی ہوں، ہجرت سے مراد جگہ اپنی چھوڑنا، لوگ چھوڑنا، جابز، آپ کی جو پلیسز ہیں جہاں کام کرتے ہیں، اپنے رشتے، اپنی سوسائٹیز، ان سے اپنے آپ کو جو ہے وہ دور اس لیے کرنا کہ جہاں پر وہ اللہ کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق عمل کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے، یعنی آزمائش ہو. تو جن لوگوں نے ہجرت کی آزمائش میں ڈالے جانے کے بعد، ثم مجاہد، پھر مسلسل ایفرٹ کی، کوشش کی اللہ کو راضی کرنے کی، وصبر، اور صبر کیا، ڈٹے رہے اپنی بات پر، یہ نہیں کہ آج کچھ کہا اور کل اس سے پھر گئے. ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی وہ لوگ جو جن سے کبھی یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کے کسی حکم کا انکار کر دیا، لیکن پھر اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی اور اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی، اس جگہ کو چھوڑ دیا، ان ساری چیزوں کو جن سے وہ آزمائشوں میں، ایمان کی آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر مسلسل کوشش کی اللہ کے رستے میں اور جمے رہے، ڈٹے رہے، تو اللہ پھر ان کو معاف کر دے گا. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، وہ دن کہ جس دن ہر جان اپنے بارے میں جھگڑا کرے گی، اپنا سوچے گی صرف، قیامت کا دن. لیکن آج تو دنیا بھی ایسی ہے، ہر کوئی اپنے ہی سوچتا ہے. وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور ہر جان کو جو کچھ اس نے کیا اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اور اللہ بیان کرتا ہے مثال ایسی بستی کی جو جہاں پہ بڑا امن تھا، اطمینان تھا، سکون تھا. يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا، ان کے پاس اس کا رزق فراغت سے آتا تھا. یعنی فراغت، با فراغت سے مراد یہ ہے یعنی خوب اچھا رزق ان کو ملتا تھا. من کل مکان، ہر جگہ سے. فکفرت، تو انہوں نے ناشکری کی اللہ کی.
बिअनअम अल्लाह, अल्लाह की नेमतों की, फ़अज़ाक़हुल्लाहु लिबासल जू'i वल खौफ, तो अल्लाह ने इस नाशुक्री की वजह से उनको भूख का और खौफ का लिबास पहना दिया। ठीक है, यानी मिसाल है कि अगर आप सुकून अमन के साथ हैं, रिज़्क आपके पास, आपके उस दिन का, आपके हमारे हमारे घरों में तो मैं समझती हूँ कि पूरे-पूरे 6-6 महीने का, बल्कि कई साल-साल का रिज़्क रखा हुआ होता है, जो इकट्ठा अक्सर लोग ले लेते हैं चीज़ें। इसके बावजूद आमिना मुतमइन्ना वाली बात तो है ही नहीं, है ना? मज़ीद हम यही हर वक़्त, वो जैसे मैंने पहले कहा कि कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं हर वक़्त, कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अल्लाह जी फरमाते हैं कि जो जो अल्लाह की नेमतें जो उसके पास मौजूद हैं, उनकी नाशुक्री करेगा तो उसको फिर कमी का और खौफ का, यानी उसके पास कभी उसको पूरी नहीं पड़ेगी। जैसे हम आम वर्ड में कहते हैं ना कि आम अल्फाज में, कि उस हमें पूरी नहीं पड़ रही, तो उसको फिर कुछ भी कभी भी पूरा नहीं पड़ेगा। बिमा कानू यस्नऊन, उस नाशुक्री की वज़ह से जो किया करते थे। वलक़द जाअहुम रसूलुम मिनहुम फ़कज़्ज़बूहु फ़अख़ज़हुमुल अज़ाब, और उनके पास रसूल आया उन्हीं में से, इंसान, बशर, इसके बावजूद उन्होंने उसको झुठला दिया, तो उन लोगों को जिन्होंने रसूल को झुठलाया, अज़ाब ने पकड़ लिया। वहुम ज़ालिमून, इस वज़ह से कि वो ज़ालिम थे। फ़कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, तो फिर खाओ पियो जो तुम्हें अल्लाह ने रिज़्क दिया है उसमें से पाकीज़ा, हलाल। वश्कुरू निअमतल्लाह, अल्लाह की नेमतों का शुक्र करते हुए, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो, तुम्हें पता है सब कुछ उसी का दिया हुआ है, इसके बावजूद नाशुक्री ये अल्लाह कबूल नहीं करते। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता वद्दम व लहमल खिंज़ीर, अल्लाह ने तुम पर मुर्दार, खून और खिंज़ीर का गोश्त हराम कर दिया। वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिह, और हर वो चीज़ जिस पर अल्लाह के अलावा किसी का नाम हो, उसको भी खाना हराम है। फ़मन इज़्तुर्र गैर बागिन वला आद, लेकिन जो मजबूर किया गया, यानी वो रग़बत करने वाला नहीं है, ना ही हद से गुज़रने वाला है, भूख से मरा जा रहा है, तो वो इन चीज़ों में से कुछ खा सकता है जान बचाने के लिए। फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। वला तक़ूलू लिमा तसिफ़ु अल्सिनतुकुमुल कज़िब, और जो तुम्हारी ज़ुबानें झूठ बोलती हैं, वो तुम ना कहो हाज़ा हलालुन व हाज़ा हराम, ये कि ये हलाल है और ये हराम है। यानी खुद से चीज़ों को हलाल और हराम ना करो। हम पीछे सूरह माइदा में बड़ा डिटेल इसको पढ़ के आए हैं। लितफ्तरू अला अल्लाहिल कज़िब, ताकि अल्लाह के बारे में झूठ गढ़ सको। इन्नल्लज़ीना यफ्तरून अल्लाहिल कज़िब, जो अल्लाह के बारे में झूठ बोलते हैं, ला युफ्लिहून, कामयाब नहीं होंगे। मताउन कलील, दुनिया का तो थोड़ा-सा सामान है, थोड़ा-सा टाइम है, थोड़ा-सा दुनिया तो बहुत थोड़े से दिनों की है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और आखिरत में फिर दर्दनाक अज़ाब होगा। नऊज़ु बिल्लाह। व अला الذين हादू हर्रमना मा क़ससना अलैका मिन क़ब्ल, वो लोग जो यहूदी थे, उन पे हमने, जैसे हमने आपको पहले भी बयान किया कि कुछ चीज़ें हराम की थी। वमा ज़लमनाहुम, और उन पर ज़ुल्म नहीं किया था हमने, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो अपने आप पर खुद ही ज़ुल्म करने वाले थे। सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना अमिलु स्सू, फिर बेशक आपका रब उन लोगों के लिए जिन्होंने बुरे काम किए, बिजहालतिन, अपने लाइल्मी की वजह से, अनकॉन्शियसली, अनइंटेंशनली, पता नहीं चला, इल्म नहीं था तो बुराइयां हो गई। तुम मताबू, फिर तौबा की, मिन बादि ज़ालिका, जब पता चल गया, वो अस्लहू, और अपनी इस्लाह की, इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम, तो आपका रब इसके बाद उनको माफ करने वाला, बख्शने वाला है। यानी पहले अगर कुछ हुआ, लेकिन जब रियलाइजेशन हुई और तौबा कर ली, तो फिर उसके बाद अल्लाह जी माफ फरमाने वाले हैं। इन्न इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा, बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक उम्मत थे, कानितन, फर्माबरदार, अल्लाह के लिए, हनीफा, यकसू, यानी उनके लिए अल्लाह ने इतना बड़ा ऑनर रख दिया कि उनको उम्मत कह दिया। ये एक जमात थे, जो भी इब्राहीम के रास्ते पर है, वो इब्राहीम की जमात में है। वलम यकु मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिक नहीं थे। यहूदी कहते थे इब्राहीम यहूदी थे, ईसाई कहते थे ईसाई हैं। ठीक है? अल्लाह जी फरमा रहे, ना वो यहूदी थे, ना ईसाई थे, बल्कि वो मुस्लिम थे, मुशरिक नहीं थे। शाकिरन लिअनउमिही, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करने वाले थे। इज्तबाहु, अल्लाह ने उनको चुन लिया। वहदाहु, और हिदायत दी उनको, इला सिरातिल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। वआतैनाहु फिद दुनिया हसना, और हमने उसको दुनिया में भी भलाइयाँ अता की। वइन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, आखिरत में भी वो हमारे चुने हुए लोगों में से होगा, सालिहीन में से होगा। सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा, फिर हमने आपको भी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ए मुसलमानों, ये हिदायत की है, वही की है कि आप मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करें। हनीफा, जो यकसू थे, अल्लाह की तरफ ही सिर्फ उनका रुख था। वमा कान मिनल मुश्रिकीन, और वो मुश्रिकीन में से नहीं थे। इन्नमा जुइल सब्तु अलल्लज़ीना इख्तलफू फीह,
بے شک ہفتے کا دن فرض کیا گیا ان پر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا. ٹھیک ہے، یہودی یعنی کہتے تو ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں، لیکن ہر چیز جو ان کے اوپر عائد کی گئی، ان کے اوپر جو بھی آرڈر آیا، انہوں نے اس کے اندر اختلاف کیا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، تو بے شک اللہ آپ کا جو رب ہے وہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان تمام باتوں میں جن میں وہ دنیا میں اختلاف کرتے تھے. ادعو إلى سبیل ربک بالحکمہ والموعظة الحسنہ، اپنے رب کے رستے کی طرف بلائیے لوگوں کو، بالحکمتی حکمت کے ساتھ، والموعظة الحسنہ اور بہترین نصیحت کے ساتھ. حکمت کیا ہے؟ according to the سچویشن آف دا پیپل، آڈینس جو ہے آپ کی یا جن کو آپ بلا رہے ہیں، جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں، ان کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے، جو میں نے ایمپتھی والی بات کی ہے نا، اگلے بندے کو سمجھ کے اس کے پرابلمس کو. حکمت یہ ہے. اور جیسے مثال کے طور پر آج کی یوتھ کے ساتھ انٹریکشن ہے، تو اسی طرح سے اسی اینگل سے جن چیزوں کو وہ بہت زیادہ آئیڈیلائز کر رہے ہیں، انہی کے حوالے سے، یعنی سوشل میڈیا ہے، ان چیزوں کے تھرو آپ ان کو اٹریکٹ کریں. اور اچھی نصیحت جس میں ٹونٹ نہ ہو، جس میں کوئی دل آزاری والی بات نہ ہو، ٹھیک ہے، ہمدردی کرتے ہوئے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور لوگوں سے اس طریقے سے بحث کیجئے جو بہترین ہے. یعنی جس وقت آپ دیکھیے ہم دین کے حوالے سے بحث مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ آئی ایم دا رائٹ ون، ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں آپ غلط ہیں. تو اس میں پھر ظاہر ہے پھر اختلاف ہو جاتا ہے. تو جب بھی بحث ہو، اول تو بحث سے بچنا ہے، لیکن جب بھی بحث کریں خاص طور پر حکمت اور موعظہ حسنہ والی بات کے ساتھ، یعنی لوگوں کو اللہ کے راستے میں بلاتے ہوئے، تو اچھائی کے ساتھ بہترین طریقے سے لوگوں کو ڈیل کریں. ایسا نہیں کہ پہلے ہی کہہ دیں کہ تم تو ہو ہی غلط، تمہارے ماں باپ دادا بھی غلط کرتے تھے، وہ بھی جہنمی، تم بھی جہنمی، ہے نا. یہ بات جو ہے اور دین سے دور کر دے گی. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے. وهو اعلم بالمهتدین، اور اسی طرح وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم ان لوگوں سے جنہوں نے تم پر اذیتیں تمہیں دی، تکلیفیں دی، ان سے اگر تم بدلہ لینے ہی والے ہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہیں تکلیف دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جتنی تکلیف پہنچائی گئی ہے اتنا ہی بدلہ لینا ہے. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور ہاں اگر صبر کر لیتے ہو، معاف کر دیتے ہو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کیجئے، برداشت کیجئے، ڈٹے رہیے. اور آپ ڈٹ نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، صبر نہیں کر سکتے مگر جب اللہ کی توفیق نہ ہو. الا باللہ، اللہ کو ساتھ رکھنا ہے تو ہی صبر کر سکتے ہیں، تو ہی جمے رہ سکتے ہیں دین کے راستے پر. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، لوگوں کی باتوں پر غمگین نہ ہو. وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو لوگ چالیں چل رہے ہیں اس سے آپ اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں. دیکھیں ایسے لگتا ہے جیسے مرہم رکھا جا رہا ہے دل پر. یعنی برداشت کیجئے، خاص حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس میں جو عام جنرل آرڈر ہے میرے اور آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر بندے کے لیے. ڈٹے رہیے، صبر کیجئے، اور صبر تبھی ہوگا جب اللہ کو ساتھ رکھیں گے، اللہ کی توفیق کے ساتھ. اور لوگوں کی باتوں پر غم نہ کریں، ہے نا. ہم دیکھیں تو ہمارا دل غمگین تو لوگوں کی باتوں سے ہی ہوتا ہے نا. اور لوگ جو چالیں چل رہے ہیں اس سے آپ گھٹن یا تنگی محسوس نہ کریں. کیوں؟ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اس کو پریفر کرتے ہیں، جو اللہ کی ذات کو سب سے آگے رکھتے ہیں. اگر آپ نے اپنے رب کو پریفر کیا ہوا ہے، اپنے رب کو ترجیح دی ہے، اپنے رب کے ساتھ ہیں آپ، اور اللہ کی مدد آپ مانگ رہے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کی باتوں کا، لوگوں کی کرتوت اور چالوں کا جو وہ کر رہے ہیں آپ کے خلاف، اس سے بے فکر ہو جائیے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. والذین هم محسنون، اور بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکیاں کرنے والے ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں، جو ہر حالت میں نیکی کا دامن نہیں چھوڑتے، چاہے کوئی برائی ہی کیوں نہ کر رہا ہو، وہ اس کے ساتھ نیکی ہی کرنے والے ہیں. تو اللہ تقوی کرنے والوں کے ساتھ، متقی لوگوں کے ساتھ، اور نیکیاں کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور جو نیکی کرنے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو تقوی اور احسان والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.